हरे संतो कन्या भई सयानी रे संतो कन्या भई सयानी। कन्या भई सयानी रे भक्तो कन्या भई सयानी। इसके लिए उचित वर ढूंढो करे न ये नादानी। भक्तो कन्या भई सयानी रे संतो कन्या भई सयानी। बाबुल का घर घर है पराया, बाबुल का घर घर है पराया, इससे अनजानी। बाबुल का घर घर है पराया, इससे अनजानी। जब कन्या सयानी हो जाती है तो माता पिता को बहुत चिंता हो जाती है कि कैसे भी मेरी कन्या का विवाह हो जाए, मेरा मान सम्मान, मेरा जीवन कन्या में बसता है, समस्त मर्यादाएं बनी रहेंगी यदि मेरी कन्या का समय पर विवाह हो जाए। परंतु वो बाबुल के घर पर बड़ी होते होते कभी कभी बड़ी नादानी में आ जाती हैं और वो अनजानी भी होती है, वो समझ नहीं पाती। इसलिए संतों की वाणी फूट उठती है और कह उठती है कि संतो कन्या भई सयानी रे संतो कन्या भई सयानी। इसके लिए उचित वर ढूंढो करे न ये नादानी। करे न ये नादानी रे संतो कन्या भई सयानी। बाबुल का घर घर है पराया, इससे ये अनुजानी। मायका छोड़ पिया घर जाना, ये है रीति पुरानी। ये है रीति पुरानी रे भक्तो कन्या भई सयानी। ये तो परंपरा है सदैव से कि बाबुल का घर छोड़ के जाना है और प्रीतम के घर पहुंचना है। प्रीतम का घर शाश्वत सुख देने वाला है। यहां भी उदाहरण के लिए हम सामने उदाहरण रखते हैं कि माता पिता भाई बंधु जहां कन्या उत्पन्न होती है वो सीमित सुख देते हैं। सुख तो देते हैं, पालते हैं, बड़ा करते हैं, शिक्षा देते हैं, हर प्रकार की व्यवस्थाएं करते हैं और इतनी बड़ी सुरक्षा भी करते हैं कि ये पराया धन है, कहीं दूसरे के धन को कोई और ना ले जाए। जो उधारी में हमारे पास रखा है ये माता पिता जानते हैं, बचपन से ही जान जाते हैं कि ये हमारी संपत्ति नहीं है, अर्थात ये किसी की और की धरोहर है। तो इसलिए प्रीतम के घर इसे भेजना है, अर्थात जाना चाहिए। और एक खेलते खात लड़कपन बीता, बीती जाए जवानी। खेलते खात लड़कपन बीता, बीती जाए जवानी। खेलते खाते बड़े होते हैं और जवानी में ना जाने कब प्रवेश कर जाते हैं, ये उस कन्या को पता ही नहीं चल पाता है। और जब जवान हो जाती है तो वो पल निकल ना जाए, वो समय निकल ना जाए, ये हमेशा पिता को चिंता रहती है, माता को चिंता रहती है, भाई बंधुओं को चिंता रहती है कि वो पल कहीं ऊपर से निकल ना जाए। और एक खेलते खात लड़कपन बीता, बीती जाए जवानी। अब तो विदा काल अपनाओ, अब तो विदा काल निपटा हो, गुजरा रे सर से पानी पानी। कन्या भई सयानी रे संतो कन्या भई सयानी। और इसके लिए उचित वर ढूंढो, इसके लिए उचित वर ढूंढो करे न ये नादानी रे संतो कन्या भई सयानी रे भक्तो कन्या भई सयानी। इसके लिए उचित वर ढूंढो। अब नहीं, अब आनाकानी नहीं चलेगी, समय आ गया है।
हमारी जो कन्या थी वो कन्या भाव से स्त्री भाव में पहुंच चुकी है, इसलिए अब वो जवान हो गई है, उसके लिए उचित वर दे दीजिए। अब आनाकानी नहीं चलेगी और विदा काल जल्दी से जल्दी निपटा दो, अर्थात इसे विदाई दे दो। ये हमारा कर्तव्य होता है। हम पिता हैं, हम माता हैं, हम भाई हैं। हमारा कर्तव्य है कि हमारी कन्या या जवान हो गई है तो सबसे पहला कोई काम है तो यही है, चाहे हमारी कोई भी अवस्था क्यों ना रहे, चाहे हमारे घर में आर्थिक अवस्था ठीक ना हो, चाहे हमारी व्यवस्थाएं बहुत टूटी पड़ी हो, चाहे हम ऋणी ही क्यों ना हो, परंतु उस अवस्था में भी पिता का कर्तव्य हो जाता है कि कन्या की शादी करे, उनका विवाह करे, उचित वर ढूंढ करके जैसे अनुकूलता हो उसी प्रकार से उनकी विदाई कर दे। पानी का बुध भुदा है जीवन, दुनिया आनी जानी। और पानी का बुध भुदा है जीवन, दुनिया रे आनी जानी। ये पानी जैसा बुलबुला है सब जीवन। आप लोग विचार करें, अभी शादी नहीं करें, अब तो धन कमा लें, इकट्ठा कर लें, तब शादी करेंगे, तब शादी करेंगे, इसके लिए उचित वर नहीं ढूंढ रहा। कई लोग मैंने देखे हैं कि लड़की पढ़ भी नहीं रही है, कोई नौकरी सर्विस भी नहीं करनी है, घर में ही रह रही है, 20 साल की हो गई, 21 साल की हो गई, 22 साल की हो गई, 23 साल की हो गई, 24 साल की, ऐसी लड़कियां गांव में भी हैं जो 25-30 साल की तक की अवस्था पे पहुंच गई हैं और विवाह नहीं करते। उन लोगों को ये पूछा जाए कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया है, तुम्हारे जीवन का कल का पता नहीं है, तुम बिटिया को किसके सहारे छोड़ना चाहते हो। यही आज ही अवसर है, तत्काल अवसर है, ये अवसर चला ना जाए। आप लोग चले जाते हैं, देवयोग से ऐसा हो जाता है, पानी जैसा बुलबुला असमानस की जात देखत ही चुप जाएगा जो सारा प्रभात। अरे पता ही नहीं चलेगा कब क्या हो गया है, तुम्हें मृत्यु का तो पता ही नहीं चलेगा। बैठे बैठे चले जाओगे, चलते चलते चले जाओगे, रोते रोते चले जाओगे, गाते गाते चले जाओगे, नाचते हंसते चले जाओगे, ऑफिस में बैठे चले जाओगे, भोजन करते चले जाओ। कितनी प्रकार की जो भी तुम्हारी दिनचर्या है उनमें सब में मृत्यु सामने है, हर अवस्था में मृत्यु है। फिर कल की बात क्यों करते हो भाई? कन्या जब सयानी हो गई तो विवाह कर दीजिए, यही तुम्हारा लक्ष्य है और यह बहुत ही अत्यावश्यक है। हम लोग अपने समाज में कुरीति भी फैला देते हैं कि नहीं अभी तो विवाह किए हो, नहीं अभी मेरी बिटिया बहुत अच्छी है, मेरी बिटिया ने कोई गलती अभी तक नहीं की है। अरे अभी तक नहीं की तो अब कर लेगी, क्योंकि तू तो पिता रही नहीं है, पिता नहीं है सही प्रकार का। यदि पिता ना रहे, पिता रास्ते से भटक जाए, अराजकता को अपना ले तो फिर क्या होगा। इसलिए पिता को हमेशा समझ लेना चाहिए कि हमें कब क्या करना है। हमारी बिटिया सयानी हो गई है, अपने जीवन का इतना भरोसा ना करें। और पानी का बुध बुदा है जीवन, दुनिया आनी जानी। सुध रहते प्रीतम घर भेजो, बात कही है ज्ञानी ज्ञानी। कन्या भई सयानी, अरे कन्या भई सयानी रे भक्तो, कन्या भई सयानी। और इसके लिए उचित वर ढूंढो, इसके लिए उचित वर ढूंढो, करे न ये नादानी। कन्या 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 भई सयानी रे संतो, अरे भक्तो कन्या भई सयानी। कन्या सयानी हो गई है, शुद्ध रहते, यहां आइए, शुद्ध रहते प्रीतम घर भेजो, बात कही है ज्ञानी। शुद्ध रहते ही आज ही शुद्ध है तुम्हें, कल देह की शुद्ध रहे या ना रहे, तुम रहे या ना रहे, नहीं रहेंगे तो उस अवस्था में आप लोग क्या करोगे। जो पिता लोग नहीं रह पाते हैं उनकी क्या दुर्दशा हो जाती है, उन बच्चों की क्या हालत होती है। अरे विधवा पत्नी को ना जाने कितने लोग लूटना चाहते हैं, और कन्या सयानी हो गई हो तो कितने प्रलोभन देते हैं। हो सकता है तेरे बाद रोटी के टुकड़े के लिए ही वो लाचार और मजबूर हो जाए। जिनको अपनी कन्या नहीं देना चाहता था वो लोग लूट ले जाएं अथवा वो ले जाए। तेरी पत्नी भी क्या अवस्था में होगी। इसलिए आज शुद्ध है, आज समझ ले। अरे आज ना समझा तो कल के लिए तेरे पास बचेगा क्या। इसीलिए
कन्या जब सयानी हो गई है तो उसके लिए तो उचित वर ढूंढना ही पड़ेगा। परंतु जो रचनाकार हैं वो क्या लिखते हैं? कन्या है ये आत्म हमारी, मानव जन्म जवानी। कन्या है ये आत्म हमारी, मानव जन्म जवानी। कन्या क्या है? कन्या हमारी आत्मा है। जवानी क्या है? ये शरीर है। शरीर हमें मिल गया है और आत्मा उसमें वास करती है, वो भी जवान हो गई है। अरे तो उसे हम लोग समझ गए तो उसे हम उसके घर क्यों ना पहुंचाएं? ये बेईमानी क्यों करें? जब पिता एक अपनी पुत्री को अपने घर नहीं रख सकता है तो हम अपने घर अर्थात इस कन्या को क्यों रखें? आत्मा रूपी कन्या को अपने पास क्यों रखें? अरे ये भगवान की धरोहर है, भगवान के पास जाने दें, इसे वही मार्ग आने दें, वो रास्ता आने दें। यदि ऐसा तुमने नहीं किया है तो तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाओगे, फिर तुम्हारे पास कोई सहारा, कोई आधार ही नहीं रहेगा। इसलिए इस जीवन को नष्ट ना करें, इस कन्या रूपी आत्मा को तुम खत्म ना करें। भरत जड़ भरत यही बात से पछताते हैं कि अहम भरतो राजा नामो, मैं भरत नामक राजा रहा परंतु मृग संघार था, अर्थात मृग के कारण मैंने अपना जीवन बर्बाद कर दिया। संग के कारण अपनी आत्मा को मैंने नष्ट कर दिया, मैंने आत्मा की हत्या कर दी। अब मैं परंतु इस आत्मा को परमात्मा को निश्चित दे दूंगा। जैसे एक पिता ये संकल्प ले ले कि अपनी पुत्री को मैं इसके लिए जो उचित वर है उसके लिए मैं दान कर दूंगा अर्थात दे दूंगा, अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उनको पूरा करूंगा मैं। तो संत लोग ये निर्णय देते हैं कि कन्या जो शब्द कहा है वो आत्मा के लिए कहा है। हरि कन्या है ये आत्म हमारी, मानव जन्म जवानी। किरण कहे प्रभु बरे अवनाशी, किरण कहे प्रभु बरे अवनाशी, कैसे आना कानी रे कन्या 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 कन्या। और कन्या भई सयानी रे संतो, कन्या भई सयानी भक्तो, कन्या भई सयानी रे भक्तो, कन्या भई सयानी। इसके लिए उचित वर ढूंढो, करे नहीं नादानी रे नादानी। कन्या भई सयानी रे संतो, कन्या भई सयानी। अविनाशी ही इसका वर है, अर्थात वहां जाकर ही शांति पाएगी। माता पिता भाई बंधु तो एक सीमित सुख दे सकेंगे, पर असीमित सुख कहां मिलता है कन्या को? जब वो अपने बाउल के यहाँ चली जाती है अर्थात पति के यहाँ चली जाती है। इसलिए पति का वर्ण अनिवार्य है और जो तुम्हारा कर्तव्य है उसका पालन कीजिए। शरीर तुम्हें मिला है साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, और पाए ना यह परलोक इस द्वारा, फिर तो कहिएगा। बहुत अच्छी प्रकार से आप लोग भाई संसार में आप लोग आए हो और तुम्हें ये साधन मिला है, अर्थात क्या मिला है? साधन क्या है? शरीर। और इसके द्वारा किसी भी लोकांतर की यात्रा कर सकते हो, किसी को भी पा सकते हो, कोई भी क्रियाएं कर सकते हो और कहीं जा सकते हो। भाई साधन जिनके पास है, जिनके पास में अच्छा साधन है अर्थात गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, कार है, बस है, ट्रेन है, जहाज है, जहां तक की यात्रा करना चाहते हो तो साधन में मिल जाता है तुम्हें, तो बहुत जल्दी से यात्रा पूरी हो जाती है। ऐसे ही मानव जीवन में आपके पास ये साधन है। तुलसी बाबा ने तो स्पष्ट कहा है कि ये शरीर क्या है? साधन धाम। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, और पाए ना यह परलोक सुधार। अर्थात इसे पाकर के परलोक की यात्रा ना की, अर्थात परलोक को हमने नहीं प्राप्त किया। क्या? साधन मिल गया, हमें शरीर मिल गया है, बड़ा आनंदमय शरीर है इसमें। क्यों? इससे बढ़िया कोई देह नहीं है, बहुत सुंदर देह है। इसको आप लोग सही सदुपयोग में लाइए, फिर देखिए कैसा आनंद आता है। नर्तन सब नहीं कवने उदेही, जीव चराचर जा सकते ही, प्रभु ने स्पष्ट कह दिया है। परंतु भगवान को पाएंगे कैसे, यहां बात आ जाती है। राजा परीक्षित भी यही बात सुनना चाहते कि भगवान मिलेंगे कैसे। भाई ज्ञान से मिलेंगे, वैराग्य से मिलेंगे, मोक्ष से मिलेंगे, अनेक बातों से मिलेंगे, राजा महाराज की कथाओं से मिलेंगे या भक्तों की कथा, किससे मिलते हैं?
एक बार भगवान को भी पूछ लिया गया, कभी ऐसा आया है रामायण में, आप लोग उत्तरकांड में जाएंगे तो भगवान स्वयं ही कहते हैं, जब कागभूषण जी को वरदान दे रहे थे तो उन्हें अनेक प्रकार के वरदान देने की बात कही, परंतु उन्होंने भक्ति को छोड़ दिया था। तो कागभूषण जी ने यहाँ भक्ति का ही वरदान मांगा, तो भगवान खुश हो जाते हैं कि मैं तुझे बहुत कुछ देता हूं, तुमने अविरल भक्ति मांगी है, मैं बहुत आज खुश हूं। मेरी भी स्वयं की एक वृत्ति है, मेरा जो सिद्धांत है उसे मैं तुझे बताता हूं कि मुझे सभी तो प्रिय है। इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है चराचर जगत में जो मेरा नहीं है, मेरा प्रिय नहीं है, क्योंकि सभी मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। मेरे ही द्वारा यह सृष्टि का क्रम प्रारंभ हुआ है और मुझ में ही लय हो जाएगा, और मेरी ही ये संतति है। कीट पतंग पशु पक्षी लता पता जितने भी हैं, देवता यक्ष गंधर्व मानव जितने भी चाणूर आज जितने भी योनियां हैं, वो सब तो मुझसे ही उत्पन्न हैं। परंतु मुझे इनमें से कोई विशेष व्यक्ति है जो अच्छा लगता है। वो कौन है? सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मेरे प्रिय है और सब मेरे द्वारा उत्पन्न हुए हैं। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबसे अधिक मनुज मोह भाई, परंतु मुझे सबसे अधिक मनुष्य अच्छा लगता है। ये बहुत बढ़िया बात कही उन्होंने कि सभी मेरे लिए प्रिय है और सबसे अच्छा कोई लगता है तो मुझे मनुष्य अच्छा लगता है। सच अच्छा सच क्या, परंतु भगवान यहां एक बात कहते हैं, देखो मनुष्य की जो बात होती है उसे हमेशा ध्यान रखें कि मनुष्य क्या है, मनुष्यता क्या है। मानव जीवन में ये मनुष्य जो शब्द आया है वो है क्या है? भाई मनुष्य किसे कहते हैं? मनुष्य कहते हैं जो मानव होता है, और मानव वो होता है जो मान लेता है, जो मानता है। अब मानता किसकी है भाई? किसी की मान ले, जिसकी भी मानना चाहता है उसकी मान ले, माता की मान ले, पिता की मान ले, गुरुजनों की मान ले, संतों की मान ले, और यहां तक बात आती है अपनी अंतरात्मा की भी मान ले, पति की मान ले, पत्नी की मान ले। कल भी इशारा कर रहे थे कि पत्नी की भी आप लोगों को कभी कभी संकोच लगता है क्योंकि पुरुष प्रधान है कि पत्नी की हम क्यों माने। नहीं, अर्धांगिनी है, पत्नी की माननी पड़ेगी। बहुतों ने मानी है भाई, किसने मानी? शंकर भगवान ने भी मानी, भगवान राम ने भी मानी। मेरे के लिए गए तुम्हारे सामने, चाहे परेशानी कितनी भी उठानी पड़े, परंतु पत्नी की कहीं कहीं तो माननी पड़ती है भाई। तुलसी बाबा ने पत्नी की मानी, इसलिए उनको उनका कल्याण हो गया, सार्थक जीवन हो गया, क्योंकि पत्नी की मान ली। तो पत्नी की मानने में कोई बात नहीं है, और पत्नी की जो मान लेता है क्या कहने, सब द्वंद्व ही खत्म हो जाते हैं भाई। हमेशा हमारे द्वंद्व किस बात के कि हमारी मानी जाए, मेरे लिए सब नमस्कार करे, मेरे लिए प्रणाम करे, मेरी जय जयकार करे, पत्नी भी मेरी बात माने और आदेश तत्काल पूरा हो। ये तो दक्ष महाराज भी चाहते थे। दक्ष महाराज ने और कमी क्या की थी, क्या परेशानी थी भाई? उन्होंने यज्ञ किया है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, देवता लोगों को बुलाया, सबको बुलाया, सब अतिथि रूप में वहां आए हैं, त्रिदेव भी आए हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश भी बैठे हैं वहां। पर जब राजसभा में प्रवेश किया है तो सबने नमस्कार किया, सब खड़े हुए, उनको प्रणाम किया, क्योंकि राजा है वो, प्रजापति है, प्रजापति का अधिकार मिला हुआ है, पद मिला हुआ है। अब 3 व्यक्ति खड़े नहीं हुए थे वहां, 3 देव खड़े नहीं हुए, ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए, विष्णु भगवान नहीं हुए, शंकर भगवान नहीं हुए। मन में ही उसने सोच लिया है, क्रोध तो आया होगा उन्हें, क्योंकि अहंकारी व्यक्ति क्रोधित हो जाता है, जिसके हृदय में ये भावनाएं होती है कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं, मैं बड़ा हूं, तो वो पिता के सामने भी हो सकता है कि अकड़ जाए। पर सोच लिया कि पिता ब्रह्मा जी तो मेरे पिता है, इसलिए कोई अनिवार्यता नहीं कि मेरे लिए ये सम्मान करें, क्योंकि पुत्र किसी भी अवस्था में क्यों ना पहुंच जाए, परंतु यह अनिवार्यता नहीं है कि वो सम्मान करे। अच्छे पद भी मिल जाए, अच्छा धनवान हो जाए, अच्छे बलवान हो, सब कुछ होने के बाद भी पिता से बढ़कर नहीं होता है या नहीं माना जाता है, इसलिए यह अनिवार्यता नहीं, इसलिए उन्होंने उनको छोड़ दिया। विष्णु भगवान के लिए भी छोड़ दिया, क्योंकि इनको सब परमात्मा कहते हैं, सब इनका सम्मान करते, पिताजी जब सम्मान करते तो फिर बात ही क्या है, ये नारायण है, ये तो ईश्वर है। परंतु शंकर तो मेरा दामाद है, मेरा पुत्र है, फिर इसने मुझे प्रणाम क्यों नहीं किया? अब यह क्रोध आतुर तक हो गए
पिता के सामने ही, भगवान विष्णु के सामने, समस्त देवताओं के सामने अपमान करना प्रारंभ कर दिया कि ये बाम मार्गी है, ये मूर्ख है, ये धूर्त है। मैंने तो पिता के कहने से अपनी पुत्री का विवाह कर दिया, नहीं तो इसके साथ विवाह भी नहीं करना चाहते। हमारा और इसका संबंध क्या है? ये बाम मार्गी है, शमशान में रहता है, मुंडों की माला धारण करता है, भस्मी रमाता है, शमशान में रहता है, नाना प्रकार के अपशब्द बोले गए। और यहां तक अंत में ये शब्द बोल देते हैं, सहभागना लभ्यंता देव देव गणाधम। आज के बाद में यज्ञों में इसको स्थान भी नहीं मिलेगा, कोई देवता नहीं बुलाएगा, कोई लोग निमंत्रण नहीं कर देंगे इन्हें, यज्ञ में कोई आहुति इनके नाम की नहीं लगी जाएगी। ये अहंकार होता है, ये बात होती है कि जो अहंकारी व्यक्ति होता है वो अपने को सर्व सम्मान देना चाहता है कि मैं ही श्रेष्ठ हूं, तो पत्नी से हम नमस्कार क्यों कर दें, अतः पत्नी की बात हम क्यों मान लें? नहीं नहीं, पत्नी हमारा साथी है, हमारा मित्र है, हमारा सबसे श्रेष्ठ मंत्री है। और पत्नी ही एक ऐसा स्थान है कि जो दुनिया में कोई भी तुम्हारी कमाई से खुश ना होगा, जो पत्नी होगी। तुम्हारे पद से, तुम्हारे मान सम्मान से, तुम्हारे बढ़ने से पत्नी खुश हो जाती है, गदगद हो जाती है। वो अपनी बड़ाई मान लेती है, अपना मन मान लेती है। तुम यदि कोई पद पा जाते हो, प्रधान हो गए, तो प्रधानी स्वयं हो जाती है, वो राजा, रानी फिर स्वयं बन जाती है। तो आप राजा होइए, वो रानी बन जाती है, अपने को रानी कह लेती है वो कि मैं भी साथ में हूं। किसके लिए? कि पति के कारण। तो पति की खुशियां वही चाहती है, अच्छी सलाह वही देती है, मंत्री का काम करती है, भोजन कराती है तो माता का काम करती है। ये ट्विन वन नहीं है। केवल हम लोग कह देते हैं कि अर्ध नारी मतलब ये तो एक प्राण दो देह, ऐसा दूसरी बात ये नहीं है। इसमें तो कई रूप है और जो रूप है वो सार्थक है। यह सलाह देती है तो मंत्री का काम करती है, विनोद करती है, हंसी मजाक मित्रता का काम करती है बहुत अच्छी प्रकार से, और तुम्हारी सहायता के लिए हर अवस्था में तैयार है। आप आपत्ति काल में हो तो भी वो तैयार है। आप भूखे हो, टूटे हो, रूखे हो, कैसे भी क्यों नहीं, गरीबे क्यों नहीं है। कितने लोग नहीं है ऐसे गरीबे जिनके साथ में पत्नियां होती हैं और साथ देती हैं, मजदूरी भी करती है, साथ में टहल भी करती है, भीख भी मांग लेती है, सब काम का, फिर भी बच्चों का पालन करते, फिर भी पति के साथ ही रहती है। जब भोजन देती है तो जैसे एक चिड़ी अपने मुंह से निवाले को निकाल के दे देती है, ऐसे पति को और बच्चों को दे देती है। पति को उनको दे देती है, थोड़ी सब्जी है कटोरी में उसे भी दे देती है। पति पूछे भी कि और सब्जी है तुम्हारे लिए? है, पर हाँ है, कुछ झूठ बोल देती है यार। उस झूठ को झूठ भी कभी नहीं महसूस किया मैंने झूठ बोला है, क्योंकि पति की खुशी के लिए बोला है। मेरा पति ठीक रहेगा, वो पुष्ट रहेगा तो मेरा जीवन भी पुष्ट हो जाएगा। तो ऐसे जो अपने को नौछावर कर दे, अपने को उड़ेल दे, उस पत्नी का कहा ना माने हम? अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, कहा मानना चाहिए। पत्नी तो वो वस्तु है, वो प्राणी है, वो साधन है हमारा, जो हमें पुनः जीवन दे देती है, हमको अपने गर्भ में बसा लेती है। अरे माँ ने तो हमें निकाल दिया, गर्भ से बाहर फेंक दिया, परंतु उसने हमें सजो लिया और हमें दूसरे रूप में पैदा करके खड़ा कर दिया, हमारे पुत्र के रूप में हमें ही खड़ा कर दिया है। हमारी आत्मा है, हमारा वंश है, हमारा अंश है, हमारी खून है, हमारा ही सब स्वरूप है। वो उसे प्राकट्य करके दे देता है कि लीजिए प्राणेश्वर, ये तुम्हारा प्रतिबिंब है, तुम्हारा ही रूप है, तुम्हारी आत्मा है। शकुंतला भरी सभा में दुष्यंत महाराज के लिए यही बात कहते कि स्वामी, ये तुम्हारा जो पुत्र बैठ खड़ा है यहाँ, इसमें वो सामर्थ्य है कि जो भी प्राणी इसके सामने आता है उनका दमन कर लेता है। हिंसक पशुओं में भी वो सामर्थ्य नहीं जो इसके बल का पारावार पा सके, इसकी शक्ति को क्षीण कर सके। सबका दमन होता है, इसीलिए इसका नाम सर्वदमन है। तुम देखते नहीं, जैसे दर्पण में मुखड़ा देखा जाता है, ऐसी तुम्हारी शक्ल कौन नहीं जान सके। कोई सभासद जितने बैठे हैं उनमें से कोई कह दे कि तुम्हारा रूप नहीं है, ये तुम्हारा स्वरूप नहीं है। ये जैसे प्रतिबिंब में देखा जाता है दर्पण में, ऐसा ही तुम्हारा स्वरूप है। ये तुम्हारी आत्मा है और तुम्हारी आत्मा को मैं प्राकट्य में लाने के कारण, जन्म देने के कारण मैं तुम्हारी माता के समान हूं। या कड़वे शब्द बोले कि मैं मां हूं, मां, क्योंकि मैंने तुम्हें जन्म दिया है।
माता सब में पत्नी तुमरी, सुत भाई जैसा आपका, माता केवल धूकनी, अधिकार केवल पितृ का। बहुत कड़वे शब्द बोले कि माता तो केवल धूकनी है, अधिकार केवल पिता का होता है, पिता का वंश चलता है, उसी का अंश होता है, उसी का रूप होता है, उसी का स्वरूप होता है। परंतु मैं तुम्हारी आत्मा को जन्म देने के कारण माता के समान हूं, मैं कमजोर नहीं हूं, मैं मां के समान हूं। और ये पुत्र तुम्हारे भाई जैसा है, तुम्हारा बराबर का है, तुम्हारा प्रतिबिंब है, तुम्हारा रूप है, तुम्हारा स्वरूप है, तुम्हारे बराबर में खड़ा हो जाएगा ये। तो वो पत्नी जो हमें सब कुछ देती है, दो रोटी के सहारे पूरा जीवन व्यतीत कर देती है, इससे इसे कुछ भी माने, आप नौकर भी मानते हो तो इससे सस्ता नौकर दुनिया में नहीं मिलने वाला कोई, बताइए। ऐसे नौछावर नौकर को भी हम लोग जो चाकरी करता है हमारी, उसका भी हम कहा ना माने। जो हमारा भक्त है, जो हमें स्वामी कहता है, जो अपना आराध्य मान लेता है, हमें देवता कहता है, हमें भक्त की भांति पूजता है, अरे उस भक्त का आदर तो भगवान भी करते। भगवान ने बार बार कहा है कि मुझे भक्त प्रिय है, भक्त प्रिय है, भक्त प्रिय है। पुण्य पुण्य सत्य कहूं तो पाई, मोए सेवक सम प्रिय कोई नहीं। जब भगवान ने कहा है मुझे सेवक से ज्यादा कोई प्रिय दुनिया में है ही नहीं, तो फिर हमें अपनी पत्नी प्रिय क्यों ना लगे, पत्नी की बात क्यों ना माने हम। जो मानता है वो मानव है, बात यहां अटकती है, मानता है वो मानव है, किसी की भी मान ले, बस मान ले। पिता की मानेंगे पितृभक्त हो जाओगे, यही भक्ति प्रारंभ हो जाती है। माता की मानोगे तो मातृभक्त हो जाओगे, गुरु की माने गुरु भक्त हो जाओगे। जिसकी भी मानते हो, देश की, धर्म की, अरे जिन्होंने देश की भी मानी, देश के लिए समर्पित हुए, वो देशभक्त हो गए। भगत सिंह आदि को देखेंगे, वो देशभक्त कहे जाते हैं, उनके सामने देशभक्त लग जाता है। श्रवण कुमार माता पिता की मानते तो माता पिता लग, भरत भैया की मानते हैं तो भाई भक्त हो जाते हैं। हनुमान जी स्वामी की मानते, स्वामी भक्त हो जाते हैं। जिन जिन की बात हम करेंगे, जैसे जैसे कर समर्पण हो जाए, नौचा मान ले, और मानता है वो मानव है। इसलिए भगवान कह रहे हैं सब मम प्रिय, सब मेरे प्रिय हैं, अच्छे हैं, सब मुझे अच्छे लगते हैं। क्यों लगते हैं? सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, मैंने उत्पन्न किया है, और इसलिए भाई मेरी संतान है, अपनी संतान किसी को भी बुरी नहीं लगती, चाहे कैसा भी है, काना है, भेड़ा है, कैसा भी है। कुरूप भी बच्चे होते हैं, वो भी अच्छे लगते हैं, उनका भी पालन किया जाता है, उनको भी वस्त्र दिया जाता है, उनको भी रोटी दी जाती है, उनकी शिक्षा दीक्षा पे भी ध्यान दिया जाता है, उनके लिए भी मेले जा रहे तो पैसा उनको भी दे दिया जाता है। ये नहीं कि मलूक मलूक बालक है उन्हें पैसा दे दिया जाए मेला देखने के लिए, जो भी है उन सबको दे दिया जाता है। भाई ले जाओ, ले जाओ, कलुआ वो ले जाइए भैया, ये विकलांग है तो भाई लंगड़े वो ले जाओ संग में, भैया जाओ मेलो दिखा लाओ, है वो पैसा दे दे, तो सबके लिए मिलता है तो उसको भी मिल जाता है। बात इसी बात की है कि सब उनके प्रिय हैं। पिता को जैसे अपनी संतानें प्रिय, ऐसे भगवान ने कहा मुझे अत्यंत प्रिय है। परंतु भाई जब प्रिय है, फिर किंतु कहां से आ गई? हाँ, किंतु के लिए स्थान हमेशा रहता है। ये बड़ी विडंबना है इस दुनिया में, किंतु हमेशा बनी रहती है। सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मुझ भाई, परंतु मनुष्य मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि वो पूर्ण रूप में ही मेरा ही स्वरूप है। मेरे वंश को ही आगे बढ़ाने वाला है। जैसे एक पिता कोई राजा हो, राजा के वंश को बढ़ाने वाला है, सुयोग्य पुत्र पहली संतान हो अच्छी है, उसको ही राज्य मिलता है। तो ये भगवान कह रहे हैं कि सब मनुष्य ही मुझे सबसे प्रिय है, इनमें से समस्त चराचर जगत में मनुष्य। अब मनुष्य के आगे भी कोई है? हमारे हाँ है भाई। मनुष्य में भी तो फिर गुण अवगुण देखे जाएंगे। तहमु ध्वज, उनमें भी ध्वज भाई पैदा हो गया है, दो पाम से चलता है, हाथ है, नाक कान, ये सब अंग है तेरे, ये मनुष्य हो गया है, तू मानव जीवन तुझे मिल गया है, नरदेह मिल गई है तुझे। पर यहां से आगे तेरा कर्म क्या है, तू क्रिया क्या करता है? तो धार्मिक हो जा, शास्त्र पुराणों की मान, वेदों की मान। यज्ञोपवीत आज हो जाते जब ध्वज बनता है, अतः पवित्र होता है। ये कहा जाता है, तो आपने सुना होगा कि जन्म से तो सब शूद्र हैं। शुद्धता कब हटती है? जब ध्वज बनता है, अपने दूसरे जीवन को प्राप्त करता है, समझदारी की ओर आता है, श्रुतियों का ध्यान करता है। तहमऊ ध्वज ध्वज में श्रुतधारी, तहमऊ धर्म निगम अनुसारी। श्रुतधारी अर्थात वेदों का अनुसरण करता हो, श्रुतियों को धारण करता हो। तहमऊ निगम धर्म अनुसारी अर्थात वेदों का अनुसरण कर ले,
उनके अनुसार चले, उनके आचरणों को अपनाए, समाज के कल्याण के लिए कोई काम करे, परहित के लिए जीना प्रारंभ करे। ये बातें आती हैं कि भगवान कह रहे हैं कि ऐसे लोग और मुझे प्रिय लगते हैं जिनके शरीर और आत्मा दोनों पवित्र हो गई हों, जीवन की क्रियात्मक सभी क्रियाएं वो पवित्र हो गई हों, मेरे लिए समर्पण होती जा रही हों। तहमो पूर्व विरक्त पुण्यज्ञानी, तहमो उनमें भी वे लोग जो दूसरों के लिए समर्पित हैं, विरक्त हैं, अर्थात भोगों से परे हो गए हैं, जो काम क्रोध मद लोभ आदि की जो भंवर है उसमें न फंसे, उनको समुचित व्यवस्था करते हुए सम स्थिति में देखते हुए आगे बढ़ते चले जाए। और मैं जिस कार्य के लिए अवतार धारण करता हूं उन कार्यों को करे, अर्थात धर्म की स्थापना करे, अच्छी शिक्षा दे, समाज का निर्माण करे, समाज को जीने का मार्ग दें, अर्थात गुरु बन जाए, सही मार्ग की ओर चले। तहमो पुन विरक्त पुन ज्ञानी, विरक्त ज्ञानी जो मुझे समझ ले, मुझे जान ले। ज्ञानी वही है जो परमात्मा का जिसे बोध हो जाता हो। ज्ञानी तो अति प्रिय विज्ञानी, उस ज्ञानी से भी जो पूर्ण रूप में मेरे लिए समर्पित हो जाता है, मुझे हर प्रकार से खोज लेता है और मेरे नजदीक आ जाता है, विशेष ज्ञान वाले भी। तहमो पुन मोय प्रिय निज दासा। फिर वो भगवान ने अभी यहां रुके नहीं, फिर कह रहे कि मुझे इनसे भी प्रिय कोई है तो वो है जो मेरा दास है, जो मेरी सेवा करता है, मेरे लिए समर्पण हो जाता है। अब यहां दास में बात आती है कि अब वो पढ़ा लिखा ज्ञानी वेद जानता है या नहीं जानता है, तपस्या करता है या नहीं करता है, व्रत करता है या नहीं करता है, अब ये झमेले नहीं, यहां रुक जाते हैं। यहां बात आती है समर्पण की, नौछावर की, कि वो मेरा भक्त है। और जो भक्त होगा उसके लिए तो फिर प्रेम करना ही पड़ेगा, अतः प्रेम उमड़ ही जाएगा, और जो प्रेम करता है उससे मैं प्रेम करता हूं। तो यह बात आई कि तेमो मोय प्रिय निज दासा, जहगत मोर दूसर आशा, दूसरी कोई आशा ही नहीं करता संसार में, हर प्रकार से वो अटल है, भरोसा है उसे। और जो मेरे लिए पूर्ण समर्पण है, वो नौछावर है, अपने को उड़ेल देता है, उसके लिए तो फिर भाई मुझे भी कुछ करना पड़ता है। अर्थात करना क्या पड़ता है, वो मुझे बहुत प्रिय होता है। भाई चतुर व्यक्ति है, वो तो अपना काम कर लेगा, किसी की नौकरी है। एक उदाहरण और आता है, तुलसी बाबा देते, एक पिता के विपुल कुमारा, होए पृथक गुण शील विचारा, कोई पंडित कोई तापस ज्ञाता, कोई धनवंत सूर्य कोई दाता। एक पिता की अनेकों संतान है, भाई दो चार बालक हैं, कोई डॉक्टर है, कोई वैद्य है, कोई वकील है, कोई मैनेजर है, कोई इंजीनियर है, सब लोग पैसा वैसा कमाते हैं, बड़े बड़े जगह, कोई देश चला गया, कोई विदेश चला गया, कोई बड़े शहर में चला गया, कहीं भी चले गए उनमें, परंतु एक बालक ऐसा भी है, कोई सर्वज्ञ धर्मरत कोई, सब पर पिता प्रीत सम हुई। कोई धर्मज्ञ भी है, उसमें धार्मिक भी है, कोई दानवीर है, कोई श्रुतियों की उपासना करने वाला है, कोई वैदिक है, कोई धन कमाने वाला, कई प्रकार के जो गुणवान हैं वो सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं बहुत तरीका से। और पिताजी को शाम को मिलते हैं, पिताजी नमस्कार, हम बैंक से आए हैं, हम लोग ऑफिस से आए हैं, इतना धन कमा के लाए, इतने अपने हाथ पांव धुए, रोटी पानी खाए और सो गए। पिता से कभी कभी मिले, कभी नहीं मिले, प्रातःकाल जल्दी चले गए या शहर में ही बस गए, रह गए वहीं जाके। एक पुत्र है जो बेचारा पढ़ा भी नहीं था विशेष, क्योंकि अपने भाइयों की पढ़ाई करने में ही लग रहा था कि भैया पढ़ जाए, मेरे नौकरी लग जाए इनकी। कई घर देखे मैंने ऐसे, बड़ा भाई है या बीच, कोई भी भाई, एक ना एक भाई ऐसा हो जाता है कि मेरे भैया पढ़ जाए, इनकी नौकरी लग जाए, ये सुखी जाए, इनको ब्याह जाए, ये फौज में लग जाए। मैंने देखा, आप अपने भैंस पूरे दिन चारा करता है, मेहनत करता है, दूध काटता है, भाई को पिला देता है, भैया मेरे फौज में लग जाए, मेरा जीवन सुधर जाएगा, मेरा घर अच्छा हो जाएगा, ये बात कामना करता है वो। तो ऐसा कोई पुत्र रह जाता है, बड़े बूढ़े पिता हो गए, कमाते कमाते बेचारे अब चौथापन आ गया। कोई पित भगत बचन मन कर्मा, सपने उजान न दूसर धर्मा। उनमें ऐसा पुत्र वही है कि पिता जब आवाज लगाता है तभी पहुंच जाता है, कहो पिताजी क्या हुआ, क्या सेवा करूं, क्या लाऊं तुम्हारे लिए, दलिया बनवाऊं, रोटी बनवाऊं, क्या क्या खाओगे, क्या पहनोगे, क्या पूछता रहता है, इधर से उधर चलता है। और कुछ संतान बड़ी बड़ी भी है, बड़े धनवान है। अब बताइए,
जब पिता के सानिध्य में जो रह रहा है उससे पिता का अधिक प्रेम होगा, या जो पद पाए हुए विदेश में बस रहा है, जो साल 2 साल में आता है, आवे आवे न आवे, आवे तो सलूट करता है, क्या क्यों में बोलता है, पिताजी की समझ में कुछ नहीं आता है। गांव कोई वृंदावन बनाना चाहता है, शहर बनाना चाहता है, क्या क्यों में बोलता है, पढ़ा लिखा है ही है, अंग्रेजों जैसी मूछ कर रहा है, ऐसा ही शकल सूरत है, ऐसे ही कपड़े पहनता है, ऐसी संग में बिलायती बहू ले आयो, नीचे कच्छा पहन रखो, ऊपर एक छोटी सी कपड़ा लपेट रखो बस, और अर्ध नंग डोल रही है, अर्ध का पूरी नंग डोल रही है, और वो कह रहा है कि ये तुम्हारी बहू है, बहुत पढ़ी लिखी है, बहुत अच्छे खानदान, अच्छे परिवार से, खानदान से नहीं परिवार से, बहुत अच्छे, बहुत पैसे वाले हैं, बड़ा इनका सम्मान है। हाँ भैया हो, अब बाप ने देखी तो बाप की नजर और नीचे झुक गई, मार की कैसी बहू लिया है वही है? पर ठीक है। अब एक सीधा साधा है बिल्कुल, कोई पित भगत वचन मन कर्मा, सपने उजाने न दूसर धर्मा, उस सपने में दूसरा कोई धर्म ना है, भाई मेरे तो पिता ही है ना, अब भाई वेद मंत्र तो जाने ही ना है, कोई मंत्र जाने ना है, उपासना जाने ना है, यज्ञ करनो जाने ना है, और कोई काम ही ना है वाके पास में, तो वो तो घर का काम करता है, पिता की सेवा करता है, खेत खलियान को देख लेता है और पिता की सेवा करता है, धन भी नहीं है उसके पास, बल है, पद भी कोई भी नहीं है, पर पिता के सामने। तुलसी बाबा कहते हैं, सो सुत प्रिय पितु प्राण समाना, यद्यपि सो सौ भात अयाना, पिता के लिए वो सबसे ज्यादा प्रिय है, प्राण समान है, सो सुत प्रिय पितु प्राण समाना, प्राणों के समान। जब भी वाणी निकलेगी, जब आह निकलेगी, हृदय में कभी पीड़ा होगी तो उसी बेटा को बुलाएगा। जैसे अजामिल ने पुकारा था कि बेटा नारायण, बेटा नारायण, जिसको तुम निरंतर सेवन करोगे, जिसके संग रहोगे, जो साथ, उसी के लिए तो बुलाओगे तुम, उससे ही विशेष प्रेम होगा। अब हृदय से आशीर्वाद किसके लिए देगा पिता, अब ये बता दीजिए। जब कोई आवश्यकता गदगद होगा तो उसी के लिए निकलेगा, उसके लिए अपना जीवन न्यौछावर कर देगा। यद्यपि सो सब भात आयाना, ये लिखा है कि वो अज्ञानी क्यों ना हो, कैसा भी क्यों ना हो, पुरुष नपुंसक नारवा, अरे पुरुष हो, नपुंसक हो, नारी हो, जीव चराचर कोई, सर्वभाव मम कपट तजे, सोई परम प्रिय मोय। भगवान स्वयं कहते कि चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, नपुंसकी क्यों ना हो, पुरुष है या स्त्री है या नपुंसक है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, सुपच है, कोई भी है, कीट पतंग पशु पक्षी कोई भी क्यों नहीं है, जो मेरे लिए समर्पण है उसके लिए मैं नौछावर हो जाता हूं, उसका मैं ऋणी हो जाता हूं, मैं ऋणी हो जाता हूं। ये भक्ति का मार्ग, जो भगवान अपने को कह दे मैं ऋणी हो जाता हूं। ऋणी कब होगा कोई दूसरा, जब तुमसे अत्यंत खुश हो जाएगा, उस खुशी के बदले में कोई सामान ना दे सकेगा। और ढोल बज रहा है, 100 का नोट दे दिया है तो ढोल, इसका मतलब इतना ही बज रहा है, वो 100 की औकात है उस ढोल की। ढोल बज रहा है, उसकी 100 की औकात है, 100 को दे दिया, 50 की 50 दे दिया, 500 की 500 की दे दी, जितनी औकात है उतना दे दिया है। परंतु तुम्हारा हृदय बरस गया कभी, और हृदय में जब प्रेम उत्पन्न हो गया, उसकी सीमा बहुत गहरी हो जाती है, उसका अंदाजा नहीं लगा पाते। सीता माता स्त्री जाती है, उन्होंने तो सोचा था कि स्त्री के हृदय में पैसा और धन संपत्ति, सोना चांदी बढ़िया लगता है, इसलिए जब खुश हुई तो धन संपत्ति देना प्रारंभ कर दिया। अष्ट सिद्ध नौ निधि की दाता, अस्मर दी जारी की बात हनुमान जी को ये सामान देने में लग गई। आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो तात्वल शील निधाना। हे बेटा, तू शीलवान हो जा, गुणवान हो जा, बलवान हो जा, अमर हो जा, सबरे काम हो जाए, और तुझे अष्ट सिद्धियां मिल जाए, 9 निधियां मिल जाए, अड़मा में मालदमा प्राप्ति प्रासद ईश्वर, बहुत शक्तियां तुझे प्राप्त हो जाए। परंतु भगवान ये जब वरदान मिले, जबकि साधारण वरदान नहीं थे कोई भी। इस तरह जगत में हनुमान जी जैसा वरदान तो किसी को मिला भी नहीं है, और इतनी संपत्ति, इतना सब कुछ मिलने के बाद भी हनुमान जी खुश नहीं हुए। अब तो सीता जी 100 सुख पका गई, मानी इतना वरदान दे दिया मैंने, जो अमरता मांगने वालों ने कितनी मेहनत की है। रावण ने तो कई बार आत्महत्या कर ली, अपने सर काट दिए, और ब्रह्मा से कहते हैं कि मुझे अमर कर दो। हिरण्याकश्यप ने बहुत तपस्या की, मुझे अमर कर दो।
कितने नहीं, ना जाने कितने ने तपस्या की और अमरता मांगते थे, पर अमरता नहीं मिलती। और सीता जी ने कहा है, अजर अमर गुण निश्चित हो। अजर अमर, अजर आ माने नहीं, जर माने जरा, अमर आ माने नहीं और मर माने कभी मरे नहीं, अमर हो जाए तो, गुण से तू हो, गुणवान हो जाए तो, बलवान हो जाए तो, ये सभी सिद्धियां प्राप्त हो, ये सब कुछ दिया भाई। बुढ़ापा ना आए, निरोग रहे, धनवान रहे, बलवान रहे, श्रेष्ठ रहे, बुद्धिमान रहे। ये नहीं, कमी कहीं नहीं छोड़ी कि बलवान तो है बुद्धि नहीं है तो बेकार है, धनवान है बुद्धि नहीं है खर्च कैसे करे, फिर क्या फायदा है। चिरंजीवी तो हो गया, अमर हो गया, बीमार पड़ा रहता है, कष्ट ही कष्ट है, शरीर में पीड़ा ही पीड़ा है, फिर क्या फायदा। ना ना ना, रोगी भी ना रहे तू, तुझे बुढ़ापा आए ही नहीं, तुझे जरा रहती ही ना, जरा रहत रहे सदैव। परंतु भगवान हनुमान जी खुश नहीं हुए। कब हुए? स्पष्ट रूप से कहा, करे बहुत रग नायक छोहू। भगवान राम तुझ पर कृपा करे, तुझे अपना मान ले, अपने हृदय से लगा के रखें, सदैव तुम पे कृपा बना रखें। आशीष दीन राम प्रिय जाना हो, तात बल शील निधाना, अजर अमर गुण निज सुत हो, करे बहुत रघु नायक छोहू। अब कृत्य कृत्य वयु में माता, आशीष तब अमोज विख्यात है। मैया मैं अब खुश हुआ हूं, अब मेरा जीवन धन्य हो गया कि प्रभु मुझ पे कृपा करे, मुझे अपना मान ले। हे माँ मैं तेरा हूं, मैं हनुमान, मैं भगवान राम का हूं। हनुमान जी समर्पण हो गए, आंखों में आंसू आ गए। तो ये प्रेम जब उत्पन्न हो जाए, यही भक्ति है तुम्हारी, यही भगवान से मिलने का है, यही इसी आनंद का अनुभव कराने के लिए तुम्हें चर्चाएं सुनाई जाती हैं, कथाएं सुनाई जाए। उदाहरण की तो भक्ति की धारा तुम्हारे हृदय में बह जाए, फिर क्या है आनंद। तो एक पिता के विपुल अनेक संतान होते हुए वहां भी आते आते दो जो है फलाना बहुत बात कही, भगवान ने दुनिया भर की बात बताई, अंत में क्या कही, पुण्य पुण्य सत्य कहूं तो पाई, मोए सेवक सम प्रिय कोई नहीं, मुझे सेवक के समान कोई प्रिय नहीं है रे, और तूने भक्ति मांगी है इसलिए मैं बहुत खुश हूं। अरे काल, तू जो कुछ मांगता है वो तेरे लिए समर्पित है, नौछावर है, तू मेरा सबसे प्रिय है, अत्यंत प्रिय है। तो कहा वो सुन धन्य हो गए, आनंद आ गया। तो ये भक्ति की धारा है, भक्ति का आनंद है, इसमें आप समाइए, जितना जो समाता है वो आनंद ले लेता है। भगवान की क्रियाएं सब मिल जाती हैं। पुण्य पुण्य सत्य कहीं तो पाई, मोह सेवक सम प्रिय कोई नहीं। और भक्तिवंत अति नीचो प्राणी, नीच प्राणी भी हो, यदि भक्ति आ जाए उसके पास में, जाति से हो, कर्म से भी हो, धीमे धीमे वो सुधर जाए तो फिर मेरे पास आ जाता है, मैं उसे अपना लेता हूं। भक्ति में बड़े गुण हैं, भक्ति में बड़ा आनंद है। जीवन हमारा खराब ना हो जाए, इसलिए आप लोग प्रयत्न कीजिए, हमेशा प्रयत्न कीजिए कि हम लोग कोई ऐसा काम कर लें जिससे कि आने वाला युग हमें भी कुछ जान ले भैया, हमें उनको पहचान ले करे, हम तो को बात कर ले करे। अजय नहीं तो मर के चले जाओगे, फिर को पूछेगा। भगवान पूछने भी लगे, देवदूत पूछने लगे तुम्हें, भैया तुम क्या करके आए हो, तो क्या बता पाओगे। अरे मालिक पूछे गो चंदरिया कैसे बिगड़ी, और कैसे बिगड़ी चंदरिया कैसे बिगड़ी, मालिक पूछे गो चंदरिया कैसे बिगड़ी। ये मालिक परमात्मा हमें पूछने लगेगा कि ये देह रूपी चंदरिया तुझे दी मैंने, ये कैसे बिगड़ गई, वैसे तू काम कैसे ना रह पाया, तू कैसे नंगो धरंगो बोलो क्यों ना ओड़ी बढ़िया तरह का बात थी, चंद्रिया कहाँ गई। जब आत्मा पहुंचेगी उसके साथ में कोई गुण ना पहुंचेगा, कोई दान पुण्य यज्ञ ना पहुंचेगा, ऐसा ना विद्या तपो न दानम ज्ञान न गुणो न गुणो न धर्माते मृत लोके। अरे तू का भारभूता वैसे ही रक्की भाग चढ़ता ही रहा, खाता ही रहा, सुबह जगता है और पापे खावे दमादम 10 बजे जब तक रोटी खावे, फिर 4 बजे बाद पहले चाय और बिस्कुट और पापे फिर चाहिए, फिर शाम को रोटी चाहिए, एक आध देर जग लिए तो फिर चाय बना ला, खा रहा है और जा रहा है और देख रहा है कि अब तो भैया पहले तो ऐसा कि
मल त्यागने के लिए कम से कम गांव से बाहर जाना पड़ता था। यूं बढ़िया बात है भाई, पहले खाने के लिए सीमित था, तो सीमित ही मल त्यागने की व्यवस्था थी। सुबह शाम जाए, अपनों चले जाए जंगल की तरफ, घूमते फिरते मल त्याग आवे, कोई परेशानी नहीं। अब दिन भर खावे, सुबह से शाम तक खाता ही खाता रहता है। अब ये दे दो, अब ये दे दो, अब ये खा लो, ये खा लो। इसलिए इतना अवसर नहीं मिल पाता है कि अब 500 मीटर चला जाए, 100-200 मीटर चला जाए, कहूँ पैदल निकल के चले जाए जब मल त्यागे ना। इतने में तो कपड़े खराब हो जाएंगे, काम खराब हो जाएगा, क्योंकि खाया ही ऐसा है, टुकड़ों से खा रहा है, दाना खा, तो टुकड़ों से ही मल त्यागा जाता है। फिर जो एक बार और संतोषजनक खाते हैं और संतोषजनक ही मल त्यागते हैं। और हम टुकड़ों में खाते हैं तो टुकड़ों में ही मल निकलता है, गोल गोल होकर के निकलता है, बड़ी कठिनाई से। बहुत जोर जोर लगाने पड़ते हैं, बहुत जुलाब लेते हैं, बहुत लोग बहुत परेशान होते हैं। बहुत समय खर्च तो हमें हो सकता है मल त्यागने में हो जाए, लेटरिन में बैठे बैठे बहुत समय हो जाए। मल गृह में वहां बैठ रहा है, आराम से यूं कर रहा है, जोर लगा रहा है, पसीना पसीना हो रहा है, क्योंकि उसकी खाने की क्रियाएं वो बदल गई, व्यस्त वैसी सहज नहीं। तो अपने जीवन को पशु जैसा ना बनाए, यहां बात ये बात है। मृगश्चरंती, मृगों की भांत चरता ही रहा, खाता ही रहा, भागता ही रहा, विचरण करता रहा, बस और कोई काम नहीं। सुबह जगाए, भग के टिफिन उठाया और नौकरी के लिए चला गया, पूरे दिन वहां नौकरी सर्विस की है, फिर रात को भाग के आया है, जैसे तैसे खाया पिया, फिर सो गया, फिर सुबह भाग गया है। अरे बहुत लोगों को तो यही नहीं पता है, पत्नी भी सोती पाए, बच्चे सोते पाए तक शकल सूरत भूल जाए, बच्चे तो पापा ये भूल जाए, पापा कैसे हुए। ये जीवन कोलू जैसे बैल की तरह ना ना, कुछ अपनी चंद्रिया को, इस जीवन को सार्थकता लाइए। ये आएगा शास्त्र पुराण पढ़ने से। हमने शास्त्रों को छोड़ दिया है, हम नास्तिकता की ओर ज्यादा जा रहे हैं। हम बच्चों को हम धर्म का पाठ नहीं पढ़ाते, हम यही नहीं बताते कि पाप पड़ता है बेटा। अब तो कोई पिता ये कहता ही नहीं कि पाप पड़ता है, पाप कुछ नहीं होता है, खूब पाप करो, पाप होता ही नहीं, और पाप करो, झूठ बोलो। हाँ झूठ बोलता है, मेरा बेटा बहुत होशियार है, बहुत कमाई कर लेता है झूठ बोल के। मेरा बेटा सीए, लाचार करके मजबूर करके, मेरा बेटा पत्रकार है, लाचार करके मजबूर करके, मेरा पुलिस में लग गया है। वो लाचार करके मजबूर करके दूसरों का शोषण करता है, उसे योग्य कहता है, उसे अच्छा कहता है, बहुत बढ़िया कह रहे। पर शास्त्र पढ़ा नहीं है, जाना ही नहीं कि पाप भी पड़ता है। यदि किसी के साथ में अन्याय करोगे, किसी को दुख दोगे, किसी को पीड़ा दोगे, तो तुम्हें ये भोगना पड़ेगा, इतने वर्षों तक नरक में रहना पड़ेगा। जो प्रकृति में तुम देख रहे हो, मानव योनि नहीं है अकेली यहाँ, ये भी बढ़िया है, तुम्हारे सामने उदाहरण है। कीट पतंग पशु पक्षी कितने, तुम एक जगह 1 फुट भर भी जमीन देख लीजिए, कहीं भी पैर रखिए, वहां कीट हैं, वहां कीड़ा है, वहां कीटाणु हैं। ऐसे भी है जो हमारी आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, लेंस लीजिए, वहां भी मिल जाएंगे तुम्हें, कहीं भी देख ली, किसी भी जगह, हो सकता शरीर पर भी रखते मिलेंगे, कोई पुस्तक भी खोलते हो उसमें भी मिलेंगे। तो क्या वो कीट थे? नहीं, वो भी मान, यहाँ अवसर वो उनको भी मिला था, ऐसा नहीं उन्हें अवसर नहीं मिला था। ये मुर्गा जो बंद होके जा रहे, कट रहे, इनको भी अवसर मिला था, परंतु ये भी तो ऐसे ही भून के खा के गए, ये भी ऐसे ही भून के खा के गए, मांसाहारी लोग थे। ये मानव से अब मुर्गा हो गए हैं, ये कीट पतंग हो गए हैं, पक्षी हो गए हैं, ये अपने अपने कर्म का सब भोग रहे हैं। और जो खा रहे वो भी चिंता ना करे, आरी तुम्हारे गले पे चढ़ेगी। तू मांस खाता है तो मांस तेरा भी खाया जाएगा। किवदंती सत्य है, जैसी मति वैसी गति, किवदंती सत्य मति सा गति भवेती। ये सत्य है, अटल सत्य है, तुम्हारी मति जैसी ऐसी गति होगी, निश्चित होगी, इसे कोई नहीं मिट सकेगा। खाओ, खूब खाओ, खूब खाओ, खूब भोगो। हजारों मरते, लाखों मरते, क्यों असर पड़ेगा हम लोगों में? क्यों हम दुख माने? जो मांसाहारी लोग हैं, राक्षस लोग हैं, जो मर रहे, मर जाओ, 1-8 करोड़ भी मर जाओ तो भी कोई परेशानी नहीं। कितने लोग हैं जो जीव हिंसा करते हैं निरंतर, जिनके पास में सत्वगुण बसता ही नहीं,
रजोगुण की प्रधानता को भी खत्म करते करते तमोगुण में बस गए हैं, केवल तमोगुण में अपना जाति धर्म और वर्ण व्यवस्था को भी भंग करते जा रहे हैं। ब्राह्मण होकर मदिरापान कर लेता है, शर्म नहीं लगती, संकोच नहीं होता, अपने को कहता है कि मैं ब्राह्मण हूं। नहीं, वो ब्रह्म राक्षस है, वो त्यागने के योग्य, त्याग दीजिए। ऐसे व्यक्ति का तो शक्ल भी नहीं देखनी चाहिए, उसकी सूरत भी ना देखें, उसे पास बैठाए नहीं, उससे हर प्रकार का संबंध तोड़ दे। ये महाभारत में कहा है, शास्त्रों में कहा गया है, शास्त्र कहते हैं हमारे कि ऐसे व्यक्तियों को अपराध में ना बैठाए, ऐसे को किसी अच्छे कार्य में सम्मिलित ना करें, ऐसे लोगों से संबंध ना रखें। ब्राह्मण होकर के जो रास्ते से भटक गया हो वो ब्राह्मण नहीं रहता है, वो स्वपच से भी मौलिच्छ से भी बहुत निकृष्ट हो जाता है। ऐसे व्यक्तियों की तो बद भी हो तो भी कोई परेशानी नहीं, बद के योग हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने सब परंपराओं को तोड़ दिया है, मानवता को तोड़ दिया है, वंश परंपरा को तोड़ दिया। पिता आज पूर्वजों का भी उन्होंने अपमान किया है, देवताओं का अपमान किया है। तो शास्त्र बताता है, हमारा शास्त्र ने कहा है कि ऐसे जिए, ऐसे रहिए। हरे मालिक पूछे गो चंदरिया कैसे बिगड़ी, अरे 184 ढोल दुकानन चादर एक मंगावे, 184 ढोल दुकानन चादर एक मंगावे, और ऐसा दाग लगाया रे पगले आकर कहा बतावे नीचे हो जाएगी नजरिया कैसे बिगड़ी। हर मालिक पूछे गो चंदरिया कैसे बिगड़ी, और कैसे बिगड़ी चंदरिया कैसे बिगड़ी, मालिक पूछे गो चंदरिया कैसे, ये कैसे बिगड़ गई भाई? पूछेगा 184 योनियों को भोग करके तू इस मानव योनि में आया है, इसे सबसे पहले जानिए। जब तक तुम्हें ये नहीं पता चलेगा, भय नहीं आएगा कि इसके बाद में यदि इसे सुरक्षित नहीं रखा मानव जीवन को तो तुम्हारा सब कुछ नष्ट हो जाएगा, फिर उसी क्रम में पड़ जाओगे। होगा देखा जाएगा नहीं, दिखा दिखाया देख ले, चेंटाओं को देख ले, कीटों को देख ले, पशुओं को देख ले, दुख पा रहे, कोई डॉक्टर नहीं, कोई घर के नहीं, कोई परिवार के नहीं, कोई उनकी सुनने वाले नहीं, टांग टूट गई है? सर फूट गया, रो रहे, चिल्ला रहे, तड़फ रहे, कोई नहीं। एक बार मैं खेत में देख रहा था, बैठा था, उस समय एक जिनके हजारों पैर होते, अनेकों पैर होते हैं, वो गिजाई घूम रही थी, 50-40 पैर के जोड़े होते हैं उसके। देखा बरसात के मौसम में होते जिसके पैर ही पैर होते हैं, कातर भी कह सकते हो, और ऐसे कह, उसके पास में हजारों चींटियां उस पर हमला करती हैं एक साथ मिलके। कोई इस पैर को काट रही है, कोई इसको ले जा रही है, कोई इसको ले जा रही है, कोई इसको, वो तड़प रहा है मरकर। ना कोई पड़ोसी बचा रहा है, ना घर का बचा रहा है, ना कोई नहीं बचा, जीते जी उसके पैरों को काटा जा रहा है। तूने एक पैर काटा है, तेरे 100 पैर कटेंगे, 100 बार जीवन ऐसा ही पाएगा, और कटते रहेंगे और काटते रहेंगे और जीवित काटेंगे। माँ सुन नहीं करते, माँ को इंजेक्शन नहीं लगाता है कि काटने से दुख ना हो, नहीं पीड़ा होगी। जीते जी तेरे उधर को चीर दिया जाएगा, तुझे फाड़ दिया जाएगा। क्या यही तो दंड है? ये रोरम नरकी ही तो है, और क्या है? पर ना देखा जाएगा, 84 लाख योनियां तुम्हारे सामने है, फिर भी देखा जाएगा। चादर एक मंगावे, एक ये देह तुम्हें प्राप्त हुई है, इसे नष्ट ना करें। ऐसा दाग लगाया पगले जाकर कहा बतावे, नीचे हो जाएगी नजरिया कैसे बिगड़ी। और उड़ी चली जब ख्याल न कीना, इति उत काया फड़की। उड़ी चली जब ख्याल न कीना, इति उत काया फड़की। माया के मद में सब भूला, याद न हर के घर की, अब सुध आवेगी रिया कैसे बिगड़ी। जब सुध आवेगी डगरिया कैसे बिगड़ी। मालिक पूछे गो चंदरिया कैसे बिगड़ी। उड़ चली जब ख्याल न किया, जब ये शरीर मिल जाता है, जवानी मिलती है, किशोरावस्था से ऊपर जाता है, अरे कहाँ रुकता है, मोटरसाइकिल को 100 से चलाता है,
हुर्र हुर्र हुर्र, चला ले, कोई परेशानी, चला ले। ये उधारी में बाप की मिल गई है, बाप की कमाई की है, बाप ने बेईमानी कर करके तुझे मोटरसाइकिल दे दी है और तेल के लिए पैसा मिल ही रहा है, कोई बात नहीं। उल्टी सीधी मूछों को मुड़ करके ना जाने कितने बच्चे हमारे सनातन धर्म से विपरीत हो गए हैं, नास्तिकता की ओर जा रहे, क्योंकि शास्त्र नहीं पढ़ रहे। विशेष बात है, शास्त्र नहीं पढ़ रहे, संतों का संग नहीं करते, गुरुजनों का संग नहीं करते, बस जैसे भी हो पैसा पैसा पैसा, लग जाओ भाई, कोई बात नहीं, बढ़िया बात है, चलते रहो। जीवन को व्यस्त कर देते हैं, माया के मद में सब भूला, याद न हर के घर की, उस परमात्मा को भुला देते हैं। कोई कछु कहने लगे, भैया लाला ऐसे मोटरसाइकिल मत चलावे, ऐसे मत बोल, ये ठीक ना है तेरे काजे है, ये जीवन तेरो खराब हो जाएगा, कछु पढ़ लिख ले, कछु बात हमारी मान ले, नो आंखों को। और सिख की बात लगे ना अच्छी, नैन करे रत्नारे, सिख की बात लगे नारे अच्छी, नैन करे रत्नारे। और यम के आगे पेश पड़े नहीं, जब तेरे कागज फारे रह जाए, सोने की अटरिया कैसे बेगरी रह जाए, सोने की अटरिया कैसे बेगरी। और कैसे बिगड़ी ये चंदरिया, और कैसे बिगड़ी, मालिक पूछे गो चंदरिया कैसे बिगड़ी। या चंदरिया या जीवन सुरक्षित लगो है, कोई कछु कहने लगे, शिक्षा देने लगे तो तुम्हारी मान ले, हमने अपने बाप की नहीं मानी। मैंने तो केहू देखे, मैं अपने बाप की नहीं मानू भैया, मैं अपने बाप की भी नहीं मानता हूं। हम तो समझ रहे हैं भैया, तू बाप की क्यों मान रहे हो, क्योंकि बाप बाप ना है, बाप होता असली है। तुझे इस संपत्ति से बेदखल कर दे, तू तो बाप की क्या है, तू तो दो दो पैसे के वैसे व्यक्तियों की मानेगा। अभी धन दिख रहा है, खेत दिख रहा है, जो खैरात में मिल गया है ना, आजादी के बाद में जो खैरात में जो संपत्ति मिल गई है, शायद वो उस पर अकड़ रहा है तू, बस समय आने दे, ऐसा ही बाप है तेरा, तो ठीक है। परंतु नालायक जब संतान होती है, लायक नहीं होती है, उसके लिए कितना भी धन क्यों ना इकट्ठा कर जाइए, कोई लाभ नहीं मिलने वाला। अरे पूत कपूत को क्यों धन संचय, और पूत सपूत को क्यों धन संचय। सपूत है तो उसके लिए धन की आवश्यकता ही नहीं, तू तेरी कमाई पे वो भरोसा करेगा ही क्या। और यदि नालायक तेरी संतान है तो तू पिता भी अच्छा नहीं हो सका, तो चिंता मत, तेरी इस संपत्ति तू कितना भी कमा ले, उससे भी कोई फायदा नहीं होगा। तो सबसे पहले जब नालायक कोई संतान हो तो पिता को जरूर देख ले कि पिता नालायक तो नहीं है, पिता ने शिक्षा क्या दी थी, बचपन में क्या बताया था, कैसे पढ़ाया था, कैसी शिक्षा दी थी। आप लोग भागवत में सुनोगे, ये प्रवचन चल रहे निरंतर, में बताऊंगा एक दिन कि भगवान कृष्ण जब पढ़ने के योग हो जाते हैं, ग्वाल वालों के साथ में रहे, खेलते रहे, जब मथुरा चले जाते हैं, तो देवकी और वसुदेव जी ये विचार करते हैं कि हम अपने पुत्र को कहां पढ़ाएं। भाई अच्छा गुरु होना चाहिए। अब गुरु शराब पी रहा है, गुरु बीड़ी पी रहा है, गुरु दलाली ले रहा है, गुरु ब्याज खा रहा है, ऐसे के पास में हम भेज दें तो बताइए वो क्या शिक्षा देगा। इसलिए कृष्ण भगवान को संदीपन गुरु जी के पास भेजा, गुजरात भेजा, या नहीं गुजरात अवंती नगरी, बहुत दूर भेजा, मथुरा से बहुत दूर है, क्यों बढ़िया गुरु वही है भाई, संदीपन गुरु ही बढ़िया है, उनके पास भेजेंगे, वही गुरुकुल बढ़िया है। तो जहां अध्यापक बढ़िया हो, जहां गुरुजन बढ़िया हो, उनसे शिक्षा दिलाइए। हम शिक्षित देख ही नहीं रहे कि कैसी शिक्षा देता है, किस प्रकार की है, तो ऐसी शिक्षा पाएंगे। तो पिता भी जो अधूरे तो अधूरे, बुढ़ापे में कहेंगे पिता हमारी संतान कहाँ नहीं मानती। आज तो कलयुग आ गया, कलयुग तो पहले ही आ गया, तो तू जो पैदा हुआ था भाई, तू भी तो पिता ऐसा ही है। तूने जैसी शिक्षा दी थी, जैसी व्यवस्था की थी, लाड़ प्यार में, लाड़ से बेटा को ना बिगाड़े, लाड़ प्यार से। कई चीजें हैं जो सामाजिक हैं, चाणक्य नीति आज से भी सीखनी चाहिए हमें, घर गृहस्थी में कैसे रहेगी। और अब तो मैं चादर मैली कीनी, फिर पीछे पछतावे। अब तो चादर मैली कीनी, फिर पीछे पछतावे। मीराबाई ने ऐसी ओढ़ी, एक दाग नहीं आवे,
काहू पकड़ी ना उंगरिया कैसे बिगड़ी, माल के पूछे गो चंदरिया कैसे बिगड़ी। ए भैया अब तो यह चादर अच्छी तरह जब मैली कर दी तो पीछे बहुत पछताओगे। मन पछताई में अवसर बीते, अवसर बीत जाएगा तो पछताना मात्र रह जाएगा। इसलिए इस चादर को भाई इतनी गंदी मत करो, या मानव जीवन को व्यर्थ में मत गंवा दो। कम से कम इतना तो कर लीजिए कि पुनः हम मानव जीवन पालें। अब के हमारे सामने जीवन में कोई परेशानी नहीं, स्थिति ऐसी आ गई तो अगले में हम हो सकता है कि सही मार्ग पे आ जाए, कि हम जीविका के साधन भी हमारे ठीक बन जाए, रहना सहना भी ठीक हो, ऐसे ही लोगों का संग मिल जाए, ऐसा ही गांव नगर माता पिता हमें मिल जाए, चाहते कि हमारा आगामी जीवन हमारा सार्थक हो जाए। तो इसलिए कम से कम ऐसी चादर तो रख लो, ये मानव जीवन को ऐसा सुरक्षित रख लो, दोबारा हम मानव बन जाए। और कैसो ग्रीव भजो ब्रजवासी सब ही नर और नारी, कैसो ग्रीव भजो ब्रजवासी सब ही नर और नारी। भगवान कृष्ण अर्थात माधव का जाप कीजिए, परमात्मा का जाप, जो हमारे तुम्हारे अपने इष्ट हैं उनके लिए आप लोग समर्पित हुए। और कैसो ग्रीव भजो ब्रजवासी सब ही नर और नारी, राम नाम का सुमरन कीजिए नैया रे पार तुम्हारी, ब्रज को बासी लिए खबरिया कैसे बिगड़ी, माल के पूछे गो चंदरिया कैसे बिगड़ी। और कैसे बिगड़ी रे चंदरिया कैसे बिगड़ी, माल के पूछे गो चंदरिया कैसे बिगड़ी। बस ये जीवन ना व्यर्थ चला जाए, कहीं हम लोग पछताते रह जाए। अंत में यही बात कहूँगा, पछताए नहीं। अब नाथे अनुराग जाग जड़ त्याग दुराशा जीते, मन पछतई वो अवसर बीते। बस अवसर बीत जाएगा तो फिर कुछ नहीं रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्संग को हम विराम देते हैं। फिर कल पुनः आपके साथ में। आपको यदि आनंद आता है तो निश्चित रूप से ही आप श्रवण करते रहें। कोई ना कोई जीवन को सार्थकता देने के लिए सब तुम्हारे पास में आ ही जाएगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। धन के साथ धर्म की ओर, सुख की खोज।